क्वेश्चन आप लोग को भेज दिया गया है, इसे इधर देख लीजिए। क्वेश्चन प्रतिशत पे है, 15 क्वेश्चन है, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी है। क्या कहा जा रहा है भाई? कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% क्या किया गया? घटाया गया। पूर्वमान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितना % बढ़ाना होगा? यानी आप सोचिए, ये है पुराना दाम 100 रुपया और इसमें 10% घटाने का मतलब अब नया दाम कितना आ गया है? 90 रुपया। अब कह रहा है नए दाम को पुनः पुराने दाम में लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? बताइए, इन दोनों में कितने का अंतर है? 10 का। कितना से बढ़ा के अब 100 लाना चाहते हैं? 90 से बढ़ा के 100 लाना चाहते हैं, बटा में 90, गुणे में क्या लिख देंगे? 100। 0 से 0 कट गया, 100/9। 100/9 का मतलब होता है 11 9 99 और 1/9। 11 9 99 100 बटा, यानी 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर होगा। यानी आपको समझना है, एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ कि कोई चीज़ 10% घट गया है, तो कोई चीज़ पहले कितना रुपये का मिल रहा था? 100 रुपये का। अब कितना रुपये का मिल रहा है? 90 रुपये का, मान लो। अब कह रहा है कि फिर 90 रुपया से ना आपको फिर 100 पे पहुंचा देना, तो क्या करेंगे आप? तो भाई क्लियर बात है, 90 से 100 देखने में कितने का अंतर पता चल रहा है? 10 का। और 90 से 100 पहुंचाना है, तो जिससे काम होना है वो नीचे रहेगा, इसी से ना जाएगा। तो 10/90 गुणे में क्या हो गया? 100। 0 से 0 कट गया, 100/9, 11 9 99 1/9 आ गया, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत है बताइए? अब इसको ख़त्म, मान लीजिए देखो टोटल ट्रिक विधि होगा, आप इसको उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं, या तो आप वीडियो बाद में देख लीजिएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उसी पे यूट्यूब पे, ये चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी पॉइंट्स। अच्छा, हम आज वीडियो एक शेयर कर दे रहे हैं उसमें, ग्रुप में आपके, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। नहीं जाता है उस पर वीडियो, जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता, जाता है। इधर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो ये भी क्वेश्चन वही है, कह रहा है एक, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है तो मूल कीमत पर लाने के लिए नई वृद्धि कितना की जाएगी? तो भाई साहब सीधी सी बात है, यही आंसर होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर मिलता जाएगा। अब कौनो चीज़ 10% घटाइएगा, अब पुनः फिर उतने में वापस लाना है, तो भाई क्लियर बात है, वही जो अभी बनाया था मैं सेम बनेगा। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, सही रहेगा। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक हो गया। और देखिए टोटल क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूँ कि टोटल मैं पूछा हुआ क्वेश्चन ही दूंगा आपको, टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब बताइए ये भी कितना हो जाएगा? ये बताइए इसका भी कितना आंसर आएगा? सेम आएगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या, देखो क्वेश्चन का तरीका अलग अलग दे सकता है, लेकिन बातें सेम देगा। जैसे मैंने आपको समझाया 20 का क्या आता है? 25 आता है। 25 का क्या आएगा? 20 आएगा। ये एक मतलब तरीका है। 10 का क्या आ जाएगा? 11 से 1/9 आ रहा है ना। अब देखिए किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम हो गया। 10% कम का मतलब पहले 100 रुपया था, अभी 10 को कम हो गया तो 90 रुपया हो गया, जो अभी पहले मैं समझा चुका हूँ आपको। यदि वही बना रहे, मैंने राजस्व वही बना रहे, तो इस वस्तु पर उपभोक्ता को कितना % बढ़ा, कितना % बढ़ा दिया जाए कि वही बना रहे पहले वाला? तो भाई क्लियर है, 11 सही 1/9%। अब आपने देखा यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों का क्वेश्चन अलग अलग है, बातें अलग अलग है, लेकिन आंसर क्या सेम है। और ऐसा नहीं कि पूछा नहीं है, पूछा ही है। अब भाई जरूरी नहीं है कंपटीशन में केवल भारी क्वेश्चन पूछेगा, हल्का भी पूछेगा, बेसिक भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये घर पे आप लोग बनाओगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ गया, और ये क्वेश्चन ए और बी वाला पी और क्यू नाम भी दे देता है, अलग अलग नाम देता है। अब आपको ध्यान देना, बस देखिए 100 पे लेके चीज़ों को चलेंगे तो आपको आसानी रहेगा। किसी भी चीज़ को कितना पे लेके चलेंगे? 100 पे। लाइट नहीं जलाया, देखा आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, है ना। अरे मैं काला दिख, वीडियो में देखना था ना, मैं काला दिख रहा था। हाँ, मैं इसमें नहीं दिख रहा था ना अच्छे से। नहीं, उसमें कहाँ देख रहे हैं आप, वीडियो मेरे लिए बन रहा है, तो आप उसमें देख रहे हैं ना, याद दिलाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है।
यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को भूल जाइए, आप ए समझना, वो टाइपिंग में हो गया। यदि ए की आय बी से 40% कम है, अच्छा ये ए है और ये बी है, और बताओ ए की आय बी से कितना कम है 40, तो बी वाला कितना अधिक है जी 100 है, और ई वाला कितना है 60। पक्का ये बात हुआ ना, आप ना समझो बात को पहले, और 40% के चक्कर में रहो तो ठीक है, 40% मैंने 100 का 40, यानी बी कितना है 100 है, तो ये ए कितना है 60 है, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। कह रहा है ये जो बी वाला है ना, वो इससे कितना अधिक है बताओगे, तो हम कह रहे हैं 40 अधिक है। किससे अधिक है बताओगे, तो 60 से अधिक है, 60 से अधिक है, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। बस ये पॉइंट आपको लिख लेना, हो गया, आंसर मिल गया। 1 0 से 0 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 का 200 हो गया, 200 बटा में 3 हो गया। अब आप बताओ 200 बटा 3 का मतलब क्या हुआ, आप अगर पहाड़ा पढ़ोगे तो 66 से ही कुछ हो जाएगा, 66 से ही 2 बटा 3 फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। ये आपका आंसर दिख भी रहा है, वैसे मैं इसको कर दूं 66 से ही 2 बटा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 6 18 198 हो जाएगा, और 66 का 3 में गुणा कराएंगे 198, और 2 जोड़ देंगे 200 बटा 3 हो जाएगा। तो ये आपका परसेंटेज आंसर हो गया। कभी कभी ये आंसर दशमलव में भी दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर मार लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए प्रतिशत वृद्धि, है सब लिखने की ज़रूरत खैर है नहीं, क्योंकि पेपर में सब लिखना है नहीं, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज वृद्धि, ठीक है, ताकि आपको आंसर सोच मिले। कोई दिक्कत है बताइए किसी को। अब ऐसे ही एक सवाल मैं आपसे डायरेक्टली पूछ दो, अभी बनाइएगा कि यदि P का मान Q से मैंने लिखिए, ये क्वेश्चन मैं अपने पास से बोल रहा हूँ ऐसे आपको बनाने के लिए। लिखिए यदि P की आय Q की आय से 25% कम है, हाँ P की आय Q की आय से 25% कम है, तो Q की आय P की आय से कितना ज़्यादा है, तो Q की आय P की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो Q की आय P की आय से कितना परसेंट अधिक है। ऐसे ही सवाल है, हाँ जल्दी बनाइए, 33 से 1/3 आ गया ना, जल्दी बनाइए, एकदम सेम सवाल है, बस मैंने P और Q कर दिया AB के जगह पे, और वो 40 के जगह पे 25 कर दिया हूँ, ये है ना आंसर, 33 से 1/3, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो ये सवाल तो आपको आ जाएगा। हाँ लेकिन 1 मिनट प्रभाकर, इसका एक और वर्जन देगा, इसका एक और वर्जन देगा, कहेगा A का आय B के आय से अधिका है, तो बताइए ये वाला कम कितना है, ये भी एक वर्जन हो गया। इसी सवाल को पलट के मार दीजिए, जो यहाँ पे कम दे रहा है यहाँ पे अधिक भी दे सकता है, और जो यहाँ अधिक दे रहा है यहाँ पे कम दे देगा, सवाल पलटी मारा गया। आ रहा समझ में। मान लो थोड़ी देर के लिए, अब मैं आपको यही सवाल पलट के दिखाता हूँ, मैं इसको कट मारता हूँ, कट मारूँ ना, सभी लोग इधर देखिए। मान लो सवाल में आपके यहाँ पे मैं इसको मिटका दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको मिटका दे रहा हूँ, देखते रहना भाई, देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो ये वर्ड मैंने बदल दिया भाई, पेपर है और पेपर में वर्ड बदला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अधिक, क्या लिख दे रहा हूँ बाबू, अधिक, और यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ कम, सवाल बदल गया, आंसर बदल जाएंगे। और पेपर है कोई भी, देखो पेपर वाले ऐसी पेपर बनाते हैं भाई, ये सब पूछा जाएगा। जैसे मैं एक बार आप क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखिएगा वही क्वेश्चन आंसर अलग हो गया, सेम क्वेश्चन। यदि A की आय B की आय से 40% अधिक है, यानी जो A की आय है और ये B की आय है, तो B होगा 100, तो इसका होगा 140, इसका कितना होगा 140। अब कह रहा है तो B की आय A की आय से कितना परसेंट कम है, यानी ये वाला इससे कितना कम है, तो कितना कम है बच्चे, 40 कम है। किससे कम है, 140 से, गुणे में 100% कमी। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 200 हो गया, बटा 7 हो गया, 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 7 दूनी के 14, 6 बचा, 6 0, 7 बटे 56, 8 आ गया, 4 बचा, 4/7 हो गया परसेंट आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को। वो आंसर आया था 66 सही,
और ये आंसर आया 28 सही 4/7। अब देखिए कितने का अंतर है, क्या अंतर किया बताइए। वहाँ अधिक कर दिए, यहाँ कम कर दिए, लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है, खाली बात का अंतर, शब्दों का अंतर, सवाल अंतर आ गया। आ रहा ना समझ में। तो ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है, यही सब घुमाने का तरीका है। घुमाएगा ऐसे ही घुमाएगा, पी क्यू के जगह पे। हाँ कभी कभी ये भी घुमा सकता है, ज़्यादा टॉप करना चाहेगा तो 40% को क्या करेगा, लिख देगा 33 सही 1/3% अधिक है, 39 सही 1/5 ऐसे दे देगा। घुमाने का उसका मूड हुआ तो वहाँ 40% सोच नहीं लिखेगा, उसके जगह पे टेढ़ा नंबर ऐड कर देगा ताकि आप तनी टेढ़ा जाएं, फिर दिक्कत हो आपको, ये ना होगा जी। लेकिन सोच के देखिए, बनाना तो ऐसे ही है, तरीका तो यही है। कोई दिक्कत है किसी को बताइए। दो का गुणा 100 में कराएं बाबू। अच्छा इसको, हाँ अच्छा मैं बता रहा हूँ इसको, कोई बात नहीं है। 7 दूनी के 14, 6 बचा 0, 7/56, 4 बच गया। तो 28 को लिख दिया साइड में, 4 को लिख दिया ऊपर, 7 को लिख दिया नीचे। भाजक भागफल होता है ना, ये सब वही तो है ना, ये तो 6-7 बच्चों को पढ़ाया जाता है, बेसिक है वो। कोई बात नहीं, आपको जो नहीं आएगा वो बताऊंगा, आप पूछिएगा, बस निधड़क होके पूछिए, मैं बताऊंगा ज़रूर। खैर छोटी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी बताया जाएगा। चलिए यहाँ पे सवाल का थोड़ा सा टर्न बदल गया है। अभी तक कमी पे सवाल था, ये वृद्धि पे सवाल आ गया। देखिए ध्यान से, इस सब सवाल मैं PDF भेज चुका हूँ आपके ग्रुप में। PDF को देख करके ये सब पूरा कर लीजिए, वीडियो को भी आप बाद में देख लीजिएगा, मैनेज हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। देखिए एक अधिकारी का वेतन 20% बढ़ गया, सही बताओ जी। इधर देखो, पहले क रुपया था 100 रुपया, 20 रुपया बढ़ गया, यानी 120 रुपया हो गया। 20% बढ़ने का मतलब कितना, 120 हो गया। ठीक है भाई आगे बढ़ो। इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने में कितना % कम करना पड़ेगा, कह रहा है ना, सुनो ध्यान से सुनो, कह रहा है 120 को ना तुम 100 बना दो, और ये बनाने में तुमको कौन तंत्र मंत्र अपनाना पड़ेगा, अपनाओ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पहले अंतर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा बच्चे, अंतर देखा जाएगा। कितने का अंतर है, 20 का। कहाँ से इसको डाउन करना है, 120 से डाउन करना है, तो बटा में 120। भाई जिससे काम होना है वही ना होगा। और गुणे में क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो गुणे में 100 लिखना पड़ेगा। 2 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12। अब बताओ 100 बटा आपका 6 आया। देखो 100/3 होता है तो 33 होता है, और 100/6 है तो 33 का भी आधा कर लो। अब 33 का आधा कितना होगा, तो 16 दूनी 32, 16 सही कुछ हो जाएगा। आंसर आप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देखो और चुपचाप आंसर मार दो। 16 सही कुछ होगा, क्योंकि 16 डायरेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि 33 सही 1/3 होता है। खैर कोई बात नहीं, आप चाहो तो भाग भी दे दो 3 बार में, और ये कितनी बार में, 50, 2 से भाग दिए हैं। आज 16 तियाँ क्या हो गया, 48, 48 2/3%। अगर आप निकालने की क्षमता है तो निकाल के डायरेक्ट आंसर मारिए 2/3, या आप ऐसे डायरेक्ट, हाँ एक्स अपान वाला ना, वृद्धि वाला, हाँ प्रतिशत वृद्धि ना, तो प्रतिशत वृद्धि भी देखिए। प्रतिशत वृद्धि का कोई लड़के अगर सूत्र लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो सूत्र होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। देखिए वृद्धि कितना का हुआ है, बटा 100 प्लस वृद्धि गुणे 100, तो बतिया हुए है वृद्धि कितना का हुआ है, 20 रुपये का। 100 प्लस वृद्धि यानी कि 120, गुणे में 100, यानी बात वही है। लेकिन इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। अब मैं जो बता रहा हूँ उसमें सूत्र नहीं याद रखना है, एक लॉजिक याद रखना है। कह रहा है कि 100 से बढ़ के 120 हो गया है, तो 120 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 120 और 100 में कितने का अंतर है, 20, और 120 को इसी को ना कम करना है, तो टारगेट ये होगा, बटा में 120 लिख दो। तो ऐसे लॉजिक एक तैयार कर लिए। सूत्र भूल भी गए तो आपका लॉजिक पे सिस्टम काम करेगा कि जिससे कह रहा है 20 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 20 को कह रहा है तो 20 को नीचे रख देंगे। जिससे कहेगा ज़्यादा गंभीरता से जिसको लेगा उसको नीचे रखेंगे। चलिए इसके बाद वाले सवाल में मैं आप लोग से डायरेक्ट पूछता हूँ किसको नीचे। खैर आप सूत्र याद रखे हैं तो वो भी रामबाण का काम करेगा भाई, दूसरा कोई बात नहीं है। अच्छा ये देखिए सवाल में
20% ही दे दिया तो आंसर भी वही होगा। आपको पता है कि आंसर भी, देखो प्रैक्टिस हो जाएगा भाई। लेकिन चलिए फिर भी मैं इस सवाल को आंसर तो देख के आ गया भाई, आंसर देख के आ गया। लेकिन सवाल देखो कितना, इधर देखो सवाल कितना घुमा के दे रहा है। और ये बात देखो एसएससी में पूछा हुआ है 2011-12 में। अब देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब आप सोचो चीनी का रुपया था पहले 100 रुपया, अभी कितना हो गया 120 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ? मार्केट की बात हो रही है, हो गया। तदनुसार यदि कोई गृहिणी मतलब घर की जो औरतें हैं अपनी चीनी का खपत कम करके, मैंने खपत कम कर दी भाई, रेट महंगा हो गया, ज़्यादा डाल रही थी चाय में, अब तनी कम डालेगी, ये ना होगा। अब देखिए हाँ शुगर फ्री बनाएगी उसको, उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है कि देख लो महंगा हो गया बाप, जितने में उतने में रहेगा बढ़िया है, ऐसा सोच रही है, चाहती है भाई। अब देखो इतना लंबा सारा आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, आपका टाइम व्यर्थ करने के लिए दिया जा रहा है। बात वही, लॉजिक मिल गया, आंसर मिल गया हमको। तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? अब आप बताइए 120 बड़ा है ना, तो काम कहाँ से होगा? 120 से न कम करेंगे, 100 से तो कम करेंगे नहीं। कहाँ से कम करने वाले? 120 से। तो कितना कम करने वाले हैं? 20। कहाँ से कम करने वाले हैं? 120 से, गुणे 100 हो गया। परसेंटेज कमी यहाँ लिख दीजिएगा, 0 0 खत्म, 2 छक्के 12, 2 50 और ये हो गया 3, यानी हो गया 50/3, यानी 16 सही 2/3% हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब देखिए आ रहा है कि नहीं समझ में? इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर कुछ नहीं है, लॉजिक बस लिख के दे दिया गया। अब गृहिणी को बता रहा है, इसमें ला रहा है कि भाई वो कम करेगी, खर्चा कम करेगी, वो तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर तो वही देना है। कोई दिक्कत है बताइए किसी को? चलिए आ रहा है कि नहीं समझ में? बताइए। अब लॉजिक याद कीजिए, जिससे कहेगा कि इससे कम करो, नहीं तो कहता है इससे बढ़ाओ, तो इससे बढ़ाओ कहेगा तो बटा में ही रहेगा, ऐसे कम करो कहेगा तो बटा में ही रहेगा, बात खत्म। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा अलग मिले तो और बेटर है, नहीं मिल रहा है, यही आंसर है। बताओ भाई आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। सेम है, 20% ही घटा रहा है, बढ़ा रहा है। आगे बढ़ो। हाँ ये थोड़ा सा अलग आया, चलो भाई इसको देखते हैं, चलो इधर ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आप बताओ किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, बताओ पहले वो चीज कितने का था? 100 का, अभी कितने का हो गया? 160 का। भाई 60% बढ़ गया तो कितने का हो गया? 160। क्लियर, एकदम लिखना है बस। अब देखो उसके उपभोक्ता को उस उपभोग में कितने % की कमी करना पड़े कि खर्च ना बढ़े? भाई खर्च ना बढ़े इस बात के लिए। अब आप बताओ 160 हो गया है, अब आपको ऐसा काम करना है कि हमको जो है खर्च ज़्यादा ना बढ़े, 100 तक है। बताओ कितने का अंतर है? 60 का। कहाँ से देखोगे खर्चा कम करना है? तो 160 से ही तो कम करोगे, इंटू में क्या लिख दोगे? 100। चलो भाई 1 0 1 0 खा गया, 2 3 6 2 8 16, 2 चौको 8, 2 50 बार में 100, 2 दूनी के 4, 2 25 बार में 50, 25 तियाँ 75 बटा में 2, 75 का 2 होता है 37.5, 37.5 को हम 37 से 1/2 भी लिख सकते हैं या 37.5 लिख दीजिए। 37.5 दे रहा है ना जी, कोई बात नहीं, दशमलव में दे दिया तो दशमलव में सही, नहीं देता तो वो भी कोई बात नहीं है। बोलिए, जिस तरीका से आंसर दें हम वैसे आंसर लेंगे। अच्छा भारी लग रहा है सवाल आप लोग को? बताइए, बोलो निधि, भारी लग रहा है? 100 रुपये था तो कितना हो गया? 160। 160 से कम करना है तो 160 से 100 में कितने का अंतर है? 60 का। अब बटा में 160 लिखेंगे। आ रहा समझ में? बस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप भी बनाया नहीं है पूरा सवाल? नहीं बनाया है तो ये कहा नहीं बनाया है, नया है, कल मैं दिया था। देखिए कल मैं यहीं पे PDF भेज दिया था, तो भूल जाते हैं ऐसे बाद में हम, तो मैंने यहीं पे भेज दिया था कि 15 आप बना के लाइएगा, बोला था ना? बोले होंगे। चलो भाई इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? 20। देखो प्रैक्टिस के लिए, अभी इसमें बड़ा सवाल भी मिलेगा लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए। बताओ भाई कितना होगा? 20 होगा। बच्चे बता रहे, चलिए देखते हैं। यदि तेल के मूल्य में कितना % वृद्धि हो गई? तेल पहले 100 रुपये का मिल रहा था, अभी GST के बाद तो बढ़ना चाहिए, घट गया है। रवि किशन का बात फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं, हटाओ उनको।
ये पुराना दाम है, ये नया दाम है। तो एक घराना तेल की खपत में कितने % की कमी करे कि उसका मासिक व्यय न बढ़े? बताओ भाई, कितने % का कमी करेगा? 25/125, यही से न कम करेगा। चलो भाई देखते रहो। गुणे में क्या लिखोगे? 100। 25 पचे 125। अब 5 दूना 10। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब 25 दे तो अखिया मूल लेना, अब 20 को टिक कर देना। नहीं अखिया नहीं, किसी पे नहीं मारना है। जब 20 दे तो 25 पे, 25 दे तो 20 पे, वो तो लगभग सही है। और एसएससी में 10+2 लेवल पे क्वेश्चन आता भी है, ऐसा पुलिस में भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, लॉजिकली भी क्वेश्चन रहेगा, बड़ा भी रहेगा, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हर टाइप को पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कि एक टाइप पढ़ाया जाएगा, हर टाइप को पढ़ाया जाएगा ताकि आपको जो है ढंग आए। और कहीं मैं देखो, सबसे बड़ी बात है मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें किसी को डरना नहीं कि मेरा मैथ कमज़ोर है। इतना मैथ सबको आता है, इतना आता है ना सबको, उतना ही मैथ आपको पढ़ाया जाएगा जितना आपको आता है, उससे ज़्यादा। अब 11-12 का नहीं पढ़ रही है कि सिलेबस पढ़ रहे हैं पूरा इंटीग्रेशन लगाना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपको वही लाइन बताया जाए, अब 30 सेकंड का लाइन ही तो बताया जाएगा, 40 सेकंड का बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड का बताया जाएगा। जो खूब लंबा जाएगा वो 50 सेकंड का जाएगा, उससे ज़्यादा का हम सॉल्व नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का सवाल बताएंगे तो रहिए का जाएगा। तब तो 10 के क्लास में आदमी पढ़ाता है, ये सवाल पढ़ाया जाएगा अगर जो एक क्लास में, तो 1 पेज में जाएगा। माना इतना रुपया था, अब इतना रुपया हो गया है, उपी भाई की बनेगा। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं हम आपको लॉजिक दे रहे हैं कि भाई लॉजिक पे चलो बनाओ। सबका कंटेंट अलग अलग होता है, जितने टीचर पढ़ेंगे आप सबका अलग अलग होने लगेगा। आपको जो समझ में आ जाए वो बेस्ट है, बाकी ख़त्म। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो आपको समझ में आ जाए, जिससे आप प्रभावित हो जाए, वही कंटेंट बढ़िया है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पगलाएंगे और दूसरा कोई काम नहीं होगा। आप जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है उस टीचर से पढ़ाई कीजिए। अभी नहीं कि 50 को खोज ले, तो भाई यूट्यूब पे तो 50 को से अधिक मिल जाएंगे एक टॉपिक को पढ़ाने वाले लोग। चलिए ये देखिए, बताइए, आई सवाल बताइए, आंसर बताइए। देखो यो हुए सवाल हुआ है, कह रहा है ए की आय कितना है, तो 20, बी की आय से 25% अधिक है। यानी पहले कितना था 100, अभी कितना है 125। हाई है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी हाई ए की आय है, हाई बी की आय है। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना कम है, कितना कम है, तो कितना कम है जी 25 बटा ए 125। कह रहा है कि तो बी का आय ए की आय से, ए की आय से मतलब सब इससे हो रहा है, गुणे में क्या लिख देंगे 100। 25 पचे 5 दूनी के 10, 20%। कितना हो जाएगा 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? ये सवाल तो आप लोग देख के बता दे रहे हैं, बताइए। हाई लीजिए, क्या यार ये कौन कौन सवाल आ गया? चीनी खर्च ना हो तो 20%, बात खत्म हो गया। मैं किताब में यही सब दिया है। हाई क्या होगा भाई? हाई 30% है, इसको तो बनाइए आप लोग। तो ए नहीं है 33, 33 डी है। ए तो 23 लिखा है, 23 होगा मेरे हिसाब से, तो 33 होना चाहिए। पता नहीं कहाँ है, बनाइए। देखिए ए का वेतन मैं बता रहा हूँ, बनाया कीजिए, डायरेक्ट ना भूलिए। पुलिस बनना है ना इस बार, एकदम बनना है, तो फिर थोड़ा काम कीजिए, मन लगा के पढ़िए। नहीं इनको पुलिस बनना है, अब मैं इनको पुलिस बनाऊंगा इस बार, आर्मी अग्निवीर में, तो पुलिस में जाना ही जाना है, घबराना नहीं है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अब यहाँ देखो भाई, ए का वेतन जो है बी वाले वेतन से कितना % अधिक है 30%। तो बी वाले का कितना होगा 100, ए वाले का कितना है 130। भाई क्लियर बात है, जब 30 को अधिका है तो 30 को अधिका होगा। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, ए के वेतन से कितना कम है, तो 30 कम है। ए के वेतन से बात हो रहा है तो ए के वेतन से ही बात होगा, और बराबर गुणे में क्या दे रहा है 100, 0 से 0 कट गया, 300 बटा 13 दूनी के 26, 23 होगा का जी, 13 दूनी क्या हो गया 26,
4 बचा 40, 13 तिया 39, 23 सही, 1/13। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया भाई। हम कह लेने पुलिस बनेंगे आप। 23 सही, 1/13। MTS का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार बनेंगे आप। मैं तो पहले ही बोल दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है ना? इसको थोड़ा पूरा कंप्लीट कर ले। खत्म हो गया? चलिए तो फिर रीजनिंग निकालिए।